आपको अयोध्या के लोगों की बातें सुनवाता हूं जो इस हार से बहुत निराश महसूस कर रहे हैं। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए। अयोध्या में बीजेपी के हार से हर कोई हैरान है। इस हार ने देश के करोड़ों हिंदुओं को निराश कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस आम चुनाव को अध्यात्म और सनातन की जीत से जोड़कर मान लिया था। बहुत से लोग तो अयोध्या के वोटरों से नाराज भी हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर कई तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि 500 सालों के एक संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। राम मंदिर के निर्माण से पूरा अयोध्या शहर भी बदल गया। यहां नया एयरपोर्ट बनाया गया, रेलवे स्टेशन, हाईवे, सरयू नदी पर घाटों पर नए निर्माण से पूरा शहर राममय हो गया। आज की तारीख में देश भर से लाखों लोग अयोध्या आ रहे हैं, जिससे पूरे शहर की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात से है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लोगों के आरोप है कि जाति के जाल में फंसकर अयोध्या के लोगों ने सनातन हिंदू धर्म की बजाय जाति के दबाव में बटन दबा दिया। बहुत से लोग इस हार के लिए अखिलेश यादव के सॉलिड जातीय समीकरण को भी एक वजह मान रहे हैं। लेकिन लोगों को यह दुख हो रहा है कि राम मंदिर बना और हिंदू एक चुनाव भी हिंदू के तौर पे वोट नहीं कर पाया, वहां भी उसको अपनी जाति दिख गई। कुछ लोग बीजेपी के उम्मीदवार को ही इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पिछले 40 सालों से जिस अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की बदौलत बीजेपी ने अपनी पूरी पार्टी खड़ी कर ली, लेकिन एक गलत उम्मीदवार के चयन से करोड़ों हिंदुओं को निराश कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले अयोध्या के साधु संतों की बातें सुनवाता हूं जो इस हार से बहुत दुखी हैं। इसके बाद हार के असली कारणों पर भी बात करूंगा। ये अयोध्यावासी दोगले हैं। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। ये दोगले हैं। जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्यावासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्यावासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्यावासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे हम उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्यावासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा, अब कहाँ गया जो राम को लाए थे। तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्यावासी पे धिक्कार हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्यावासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। ये वह अवस्था भविष्यवाणी है संतों का। राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिक अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो, और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। और उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहां रात रात घूम करके और वो जो है यहां पैसा भी काफी बांटे हैं।
तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। देखिए, लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, भावुक हैं तो कुछ ज्यादा ही कड़ी बातें कह दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ अयोध्या वासियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, आपको चीजें समझनी होंगी कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अयोध्या में बीजेपी की हार पर साधु संतों का अपना पक्ष है, लेकिन सामान्य लोग भी बहुत दुखी हैं। अयोध्या का एक वर्ग मानता है कि चुनावों में बीजेपी को वोट ना देकर यहां के लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। इन लोगों को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अयोध्या के सामान्य लोग भी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, फिर हार की वजहों पर बात करता हूं। की बात है कि बहुत शर्म की बात है इस अयोध्या की, मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आंख से कि ये जो हार गए बहुत गलत हुआ। मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ, बहुत ही बुरा हुआ। मतलब इतना शर्मनाक बात है कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया सब पूरे अयोध्या वासियों। किसके बातों में आ गए, क्या किए, कैसे किए, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। ये सोचना ही बहुत बुरा है। मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा उसको गड्ढे में डाल दिए सब। बहुत सारा दुख है, अब इसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जोन था। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से। उसका जो है योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौखट नहीं भांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। ये हिंदुस्तान हिंदू नमक कहिए, जय श्री राम नत कहिए इनको। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है और बहुत दुख हो रहा है कि अयोध्या का इतना विकास हुआ, मोदी जी ने इतना विकास करवाया, अयोध्या चमक गई। पूरे दुनिया में, विश्व में हर जगह देखिए धर्म स्थान है, रोड है, हर जगह मतलब कायाकल्प हो गया है। लेकिन ये जो यहाँ घटना घटी है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। यानी अयोध्या के लोग भी कह रहे हैं कि ये गलत हो गया बॉस। अयोध्या में बीजेपी की हार पर सिर्फ अयोध्या के लोगों में ही मायूसी नहीं है, बल्कि अयोध्या के आसपास दूसरे इलाके जैसे बस्ती और बहराइच में भी लोग बीजेपी की हार से हैरान और दुखी हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार पर बस्ती और बहराइच के लोगों ने क्या कहा, यह भी सुनिए। फिर आपको समाजवादी पार्टी का जातीय समीकरण बताऊंगा, जिसके चक्कर में हिंदू वोट बढ़ गया। निश्चित तौर पर जो करोड़ों भक्त हैं उनको धक्का लगा है, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होनी चाहिए थी। अयोध्या अयोध्या है, अयोध्या के बारे में तमाम जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं गलत है, और ये बात सत्य है कि रणनीतिक चूक के नाते वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। वक्त नहीं कम हुआ है। दूसरे राज्य से यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति हुई अयोध्या में, जो हिंदी को नहीं जानते हैं, और उन लोगों ने अयोध्या वासियों की उपेक्षा की। इससे अयोध्या के लोग नाराज थे। अयोध्या की हार हिंदुओं की हार है, और इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कुछ गलत बयान नेताओं द्वारा दिया गया, उसके द्वारा अयोध्या में कम सीटें मिली भाजपा को। लोगों ने तोड़फोड़ को ज्यादा प्रायोरिटी दी, ना कि जो उनका विकास हुआ, जो उनको उसके बदले सुविधाएं दी गई, उसको ध्यान में रखा गया। अयोध्या में बीजेपी की हार जान लीजिए कि ये हम सभी युवा हिंदुओं की हार है। हम लोग भी बहुत सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर ये चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी हारी है। मंदिर वहाँ पे विराजमान हुई और उसके बाद भी अगर वहाँ पे हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, तो ये हम लोग के लिए बहुत सोच का विषय है और बहुत निंदनीय विषय है कि वहाँ पे हम लोगों को वोट जरूर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब अयोध्या में बीजेपी की हार हुई। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अयोध्या से जीत चुके हैं, लेकिन चूंकि इस बार राम मंदिर बनने के बाद चुनाव हो रहा था, तो बीजेपी की हार से हिंदुत्ववादी लोगों को बहुत धक्का लगा। इस बार विपक्ष ने दलित समुदाय से अवधेश कुमार फांसी को खड़ा किया। इस जातीय समीकरण के सामने हिंदुत्व का मुद्दा पीछे रह गया। देखिए, अयोध्या में अगर आप देखेंगे, जहां पर इस हार के लिए कहा जा रहा है कि हिंदू वोट बंट गया जाति के आधार पर, अयोध्या के लिए अगर आप देखेंगे, अयोध्या में
जो ओबीसी वोटर है वो सबसे ज्यादा है। ओबीसी वहां पर करीब 22% है, 22%, और इसमें कुर्मी सबसे ज्यादा है। अगर आप दलित देखिएगा तो दलित वहां पर 21% है। इसमें पासी सबसे ज्यादा है जिसके कैंडिडेट खड़े थे, और मुसलमान यहां पर 18% है, मुस्लिम 18%। ये फैजाबाद सीट का आपको बता रहा हूं। और इन तीनों को अगर आप मिला दीजिए तो ये ऑलमोस्ट 60% हो जाता है। यहां पर सवर्ण वोट जो है अपर कास्ट का, वो सवर्ण जो है वो 29% है, करीब 29%। यह भी माना जा रहा है कि अयोध्या में बड़ी संख्या में सवर्ण वोटर चुनाव में वोट डालने ही नहीं निकला। इसके अलावा ओबीसी और दलित वोटर का एक साथ आना और मुस्लिम यादव वोटर के एकमुश्त बम्पर वोटिंग से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि 2014 और 19 के चुनावों में जो ओबीसी, दलित और यादव वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को मिला था, वो अचानक 2024 में समाजवादी पार्टी को कैसे मिल गया। इसे भी समझिए। फैजाबाद लोकसभा के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के पास गई थी, जो इस बार सांसद का चुनाव जीत गए। इसके अलावा बीजेपी के लल्लू सिंह 2014 और 2019 में अयोध्या से 2 बार सांसद चुने गए। 2014 में बीजेपी को 28% वोट मिला था, जो बढ़कर 2019 में 49% तक चला गया। लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरकर 44% रह गया, यानी बीजेपी को सीधे 5% वोट का नुकसान हुआ और इसी में बीजेपी हार गई। यानी जातीय समीकरण के सामने राम मंदिर का मुद्दा पीछे रह गया और हिंदू वोट बट गया। 1957 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अयोध्या की जनता ने दलित उम्मीदवार को सांसद के तौर पर चुना है। अयोध्या से बीजेपी को हराने में जातीय समीकरण के अलावा बीजेपी के अपने लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह के व्यवहार को लेकर अयोध्या के लोगों के मन में बड़ी नाराजगी थी, जिसे बीजेपी ने नजरअंदाज किया। इसके अलावा चुनाव से ठीक 6 दिन पहले भाजपा का एक नेता सच्चिदानंद पांडे, उन्होंने बीजेपी छोड़ी और बीएसपी ज्वाइन कर ली। इससे बीएसपी का कोर वोटर बिखर गया। इससे बीएसपी के वोट का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अवधेश प्रसाद दलित नेता हैं। बीजेपी को नुकसान एक और बड़ी वजह से हुआ, लल्लू सिंह का वो बयान भी जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी को 400 सीटों की जरूरत है। इस बयान को विपक्ष ने इस तरह अफवाह बनाकर फैलाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद आरक्षण खत्म कर सकती है। इस गलतफहमी की वजह से भी दलित और ओबीसी वोट बीजेपी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। यानी जिस जीत को लेकर पीएम मोदी और पूरी बीजेपी कॉन्फिडेंट थे, उसे एक बयान से पैदा हुई गलतफहमी ने हार में बदल दिया। अच्छा, बीजेपी के पूर्व नेता सच्चिदानंद पांडे के जाने से किस तरह बीजेपी को नुकसान हुआ, आप जरा फैजाबाद सीट की स्थिति देखिए कि वहां पर अयोध्या में हुआ क्या। जो फैजाबाद की सीट है, वहां पर जो सपा कैंडिडेट है अवधेश प्रसाद, इनको कितना वोट मिला? एसपी कैंडिडेट को 5,54,289 वोट, 289 वोट, ये इनको मिल गया। लल्लू सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, इनको मिला 4,99,722 वोट। यानी जो अंतर है, वो अंतर कितना रहा दोनों के बीच में? 54,567 वोट। ये रहा इतना। अब इसमें एक बड़े कमाल की चीज देखिए, जो बीएसपी के कैंडिडेट थे सच्चिदानंद पांडे, ये बीजेपी छोड़कर गए थे बीएसपी में बस कुछ दिन पहले, और बीएसपी ने इनको टिकट दिया। इनको कितना वोट मिला? 46,407 वोट। और अगर आप नोटा के वोट भी इसमें जोड़ दें, जिसमें लोगों ने जाके दबाया कि हमको कोई पसंद नहीं है, नन ऑफ द अबव, इसको वोट मिला 7,536। यानी अगर इन दोनों को, जो बीजेपी छोड़कर बीएसपी में कैंडिडेट गए, और नोटा को जोड़ दीजिए तो यह बैठता है 53,943 वोट। और बीजेपी कितने वोट से हारी? मात्र 54,567 वोट। और 53,943 वोट तो यही है नोटा और बीजेपी छोड़कर बीएसपी में जाने वाले कैंडिडेट का। अब चूंकि बीजेपी का कैंडिडेट बीएसपी में गया, तो बीएसपी के कुछ लोग नाराज हुए, उनका वोट सपा को गया। यानी बीजेपी जीत जाती, लेकिन ना लल्लू सिंह को हटाए ये लोग, और ना वहां पर बीएसपी में जाने वाले बीजेपी के नेता को रोक पाए। यानी बहुत बड़ी हार की वजह बीजेपी की भी अपनी रणनीति है। चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी नया नैरेटिव सेट करने में जुट गई है कि अयोध्या में विकास के बहाने लोगों के घर तोड़ दिए गए और मुआवजा भी नहीं दिया गया।
समाजवादी पार्टी के इन आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारी टीम अयोध्या पहुंची। ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए मुआवजे और घर तोड़ने के आरोपों पर अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं। 10-10 फीट सबका मकान का हिस्सा गया, उसका मुआवजा न देना बीजेपी की हार का कारण बना अयोध्या में। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मुआवजा प्रॉपर मुआवजा मिला है। आपको भी मिला था ना? जी, मुझे 1 लाख रुपए मिला था। अच्छा जी। तो वो क्या कसर कमी थी, इसकी वजह से कुछ नाराजगी मन में, या फिर नहीं, कसर नाराजगी इस तरह कुछ नहीं था। बीजेपी का हारने का कारण ये तो मुआवजा या पब्लिक का गुस्सा नहीं था, और कोई कारण हो सकता है। लेकिन जितना ही मुआवजा था मतलब संतुष्ट था। अगर मुआवजा कारण होता तो लोग आंदोलन न करते, लोग विरोध न करते, सिर्फ चुनाव का इंतजार क्यों करते हैं। मुआवजा भी मिला है, रोड चौड़ी हुई, एयरपोर्ट बना, मंदिर बना, रेलवे बना, सबको मुआवजा अच्छा खासा मिला है। अच्छा खासा यहाँ पर रोजगार बहुत बढ़िया बढ़ा है। केवल ये कहना अखिलेश यादव जी का कि मुआवजा नहीं दिया गया, ये गलत है। इससे कोई भी नाराज नहीं है। यानी अयोध्या के लोग ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुआवजा नहीं मिला इसलिए बीजेपी अयोध्या में या फैजाबाद में हार गई। हो सकता है कुछ लोगों को न मिला हो, कुछ की अपनी नाराजगी रही हो, लेकिन ये इतनी बड़ी वजह नहीं थी कि बीजेपी वहां पर हार जाए। बहुत सारी वजह थी जिनके बारे में हमने आपको बताया, और उसके बारे में बीजेपी को भी सोचना चाहिए।